हाय दोस्तों, आज हम पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र को स्पष्ट करेंगे एवं उससे संबंधित जानकारियों को एकत्रित करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र। पर्यावरण अध्ययन एक स्वतंत्र क्षेत्र अध्ययन है। पर्यावरण क्षेत्र एक स्वतंत्र क्षेत्र अध्ययन है क्योंकि पर्यावरण में हम स्वतंत्र रूप से अध्ययन करते हैं, तो एक स्वतंत्र रूप क्षेत्र है। यह ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं सामाजिक संबंधों तथा अंतर संबंधों का अध्ययन है। इसमें ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों का एक अंतर संबंधों का अध्ययन है, जो बालक को जीवन का ऐसा परिचय या ज्ञान देता है जिसके बिना ना तो वह जीवन के महत्व को समझ पाता है और ना ही उसका व्यक्तित्व का विकास हो पाता है, ना ही उसके व्यक्तित्व का विकास हो पाता है और रुचि विकसित हो जाती है। अब बात करते हैं सामाजिक पर्यावरण क्षेत्र अध्ययन। सामाजिक पर्यावरण क्षेत्र अध्ययन मानव समाज के उद्गम, संगठन एवं विकास आदि का ज्ञान कराता है। सामाजिक जो पर्यावरण क्षेत्र अध्ययन होता है वो मानव के समाज का उद्गम, संगठन और विकास आदि का ज्ञान कराता है। इसके द्वारा ही विश्व में शांति स्थापित होती है। इसके द्वारा ही विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। इसका लक्ष्य मानव कल्याण है। इसका लक्ष्य मानव का कल्याण भला करना है। यह विभिन्न विषयों ऐतिहासिक, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, भूगोल आदि में समन्वय स्थापित कर हमारे ज्ञान को व्यवस्थित करता है। सामाजिक पर्यावरण क्षेत्र अध्ययन अति व्यापक एवं विशाल है। मानव एवं उसके समाज से संबंधित प्रत्येक विषय का अध्ययन सामाजिक पर्यावरण क्षेत्र विषय में शामिल होता है। सामाजिक पर्यावरण क्षेत्र अध्ययन की व्याख्या एवं मानव और समाज के संबंधों को निम्नलिखित चित्र से स्पष्ट किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार प्रदर्शित है। आपको देखने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है क्योंकि ये मैंने PDF डाउनलोड करवाई थी, तो ये थोड़ी कंफर्टेबल सही से हो नहीं पाई है। अब बात करते हैं, अब पर्यावरण है जो मानव के क्षेत्र के हिसाब से है। फिर पर्यावरण का क्षेत्र व्यापक होता है, बड़ा होता है, तो परिवार का रूप लेता है। फिर वो समाज का रूप धारण कर लेता है और समाज मिलकर राज्य का रूप धारण करता है और राज्य मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करता है और राष्ट्र मिलकर एक विश्व का निर्माण करता है। इस तरह हम पर्यावरण क्षेत्र को देख सकते हैं कि पर्यावरण का क्षेत्र होता है वो बहुत ही व्यापक होता है। आइए दोस्तों, आज अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों का महत्व एवं उसकी विशेषता बतानी है। पर्यावरण की पुस्तकों का महत्व क्या है हमारे जीवन में, पर्यावरण की पुस्तकें हमारे लिए क्यों प्रदान की गई, आइए बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों का महत्व निम्नलिखित है। पाठ्य पुस्तकों की सहायता से छात्र अपनी क्षमता अनुसार सीख सकता है और स्वास्थ्य भी कर सकता है। इसका मतलब यह है कि पर्यावरण की सहायता से छात्र अपनी क्षमता अनुसार सीख सकता है और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकता है। दूसरे टॉपिक की बात के बारे में, पाठ्य पुस्तकों में दिए गए चित्रों एवं आकृतियों आदि को देखकर छात्र उनका प्रयोग कर सकता है। पर्यावरण की पुस्तकों में चित्र दिए होते हैं, उनसे विद्यार्थी सीख सकता है एवं उनका प्रयोग कर वो ज्ञात कर सकता है। पाठ्य पुस्तकों शिक्षक को कक्षा में जाने से पूर्व पाठ की तैयारी करने में अवसर प्रदान करती हैं। आप यदि शिक्षक बनने को जा रहे हो, जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं, आप कक्षा में जाने से पहले आप किताबों को पढ़कर पाठ की तैयारी करने का वो अवसर प्रदान करती हैं। आप किताब के जरिए पाठ को तैयार करके जा सकते हैं। छात्र को निर्धारित पाठ्यक्रम का ज्ञान पाठ्य पुस्तकों से ही होता है। विधि का चयन एवं मूल्यांकन करने का सरलता होती है। यदि पाठ्य पुस्तक नहीं होंगी तो हमें पता नहीं पड़ेगा हमारा सिलेबस कितना है, हमारे मूल्यांकन का हमें पता नहीं पड़ेगा कैसे होता है। यदि हम विधि का भी चयन सही से नहीं कर पाएंगे और हमारा सिलेबस कितना ये भी हमें पता नहीं पड़ता, ये सब हमें पाठ्य पुस्तकों से ही पता पड़ता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। छात्रों के कार्यों में निरंतरता, क्रमबद्धता, संलग्नता आदि पाठ्य पुस्तकों की सहायता से ही लाई जाती है। यदि हम देखें तो छात्रों में निरंतरता आएगी, विद्यार्थियों में निरंतर वो पढ़ने का प्रयास करेंगे और क्रमबद्धता आएगी, उनमें वे क्रमबद्ध रहेंगे और संलग्नता आएगी, उनमें उनका विकास होने लगेगा। पाठ्य पुस्तकों की सहायता से ही लाई जा सकती है। ये विद्यार्थी में सभी गुण पाठ्य पुस्तकों की सहायता से लाए जाते हैं। पाठ्य पुस्तकों से छात्रों को अभिचरण तथा प्रेरणा मिलती है और पाठ्य पुस्तक की
विद्यार्थियों से अभिप्रेरणा मिलती है। अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम योजना निर्माण में शिक्षक के लिए किस प्रकार उपयोगी है? अधिगम योजना निर्माण शिक्षक के लिए किस प्रकार प्रयोगी है? अब बात कर लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। अधिगम योजना निर्माण शिक्षक के लिए विभिन्न दृष्टियों से उपयोगी है। इससे शिक्षार्थी की सृजनात्मक अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। विद्यार्थी अपने व्यक्तित्व एवं स्थानीय अनुभवों को कक्षा में बता पाने और उनका विश्लेषण करने में सक्षम हो जा पाता है। इससे विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ती है। और सीखते भी हैं, जिससे शिक्षक को अपनी तरफ से विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त शिक्षक को शिक्षण उद्देश्य भी पूर्ण हो जाता है। इसके जरिए शिक्षक का जो उद्देश्य होता है पढ़ाने का, वो भी पूर्ण हो जाता है। अब अगले प्रश्न के बारे में बात कर लें। अधिगम योजना का क्या उद्देश्य है? अधिगम योजना बनाना क्यों पड़ी? अब बात कर लेते हैं अधिगम योजना का उद्देश्य क्या था। अधिगम योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। अधिगम योजना निर्माण के बारे में सक्षम समझ बनाना, कक्षा के भीतर और कक्षा के बाहर सीखने के अवसर प्रदान करना। अधिगम योजना बनाएंगे तो हम कक्षा के भीतर तो पढ़ते ही हैं, साथ में बाहर भी सीख सकते हैं। कक्षा में गतिशील संचालन करने हेतु दक्षता प्राप्त करना। बच्चों के पूर्व ज्ञान को अधिगम निर्माण में उपयोग करना। बच्चों को जो पूर्व का ज्ञान था उसे सीखने में निर्माण करती है ये। और गतिविधि के दौरान, गतिविधि के बाद विद्यार्थी से ही जाने वाली चर्चा के महत्व को समझना पर अधिगम योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। हाय दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी परेशानी या समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करें और तथा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।